अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अब विपक्षी दलों की तरह बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना सीख गए हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो राज्य में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 2 से 3 गुना तक बढ़ा देगी। इनमें मदरसों में पारंपरिक और धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने वाले जिन शिक्षकों को 6,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, अब उन्हें बढ़ाकर 16,000 रुपए मासिक तनख्वाह दी जाएगी। जबकि जिन शिक्षकों को 8,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, अब उन्हें 18,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। यानी उन सब की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। इस फैसले के बाद आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी कब से मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे फैसले लेने लगी और क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? क्या बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस की तरह उसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण करना होगा, तभी वो चुनाव में जीत पाएगी? हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें हरियाणा की सभी 4 मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी हारी, यानी बीजेपी की हार हो गई। और मुस्लिम बाहुल कश्मीर में भी बीजेपी ने जिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन पर भी उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आपके हाल के नतीजे अगर आप देखें तो जितने भी मुस्लिम बाहुल सीटें थीं, वहां पर बीजेपी कहीं नहीं जीती। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ज्यादातर मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव हारी थी। और अलग अलग अनुमानों के मुताबिक देश में बीजेपी को मुसलमानों के मुश्किल से 6% वोट भी नहीं मिले। और महाराष्ट्र में भी जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को निर्णायक माना जाता है, वहां भी बीजेपी पहले हारी थी। और इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलते ही नहीं, तो फिर वो चुनावों से पहले मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का प्रयास क्यों कर रही है? तो बीजेपी ने जवाब दिया है और उसने कहा है कि उसका फैसला मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं, बल्कि वो सबका साथ, सबका विकास के तहत काम करती है। और किसी भी सरकार का राजधर्म यही होता है कि वो सभी धर्मों के लिए काम करे। और यही कारण है कि बीजेपी ने कुछ महीने पहले दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के हर मान्यता प्राप्त मदरसे को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळं काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता, पंथाकरता, समाजाच्या करता टीका करतात, हे बरोबर नाहीये। संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांचं सगळ्यांना सारखं आहे, भेदभाव करता येत नाही। जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो, पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। हम कोई मतों के लिए किसके काम करते नहीं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको मदद करने का काम हमारी महायुति की सरकार करती है। चाहे वो मदरसे हो या चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो। एजुकेशन के लिए किया है ना भैया, एजुकेशन के लिए जहां जहां भी कोई संस्था काम करती है, चाहे मदरसा हो चाहे कोई भी संस्था हो, ये देश के बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं, जो भी संस्था होगी उसके एजुकेशन के पीछे सरकार खड़ी है। ये जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है ना, इसकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। मतलब ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है, इसको मुसलमानों को खुश भी करना है, मुसलमान इन्हें वोट नहीं करते तो उनके लिए नफरत की बातें भी करनी है। ऐसे हर दिन निर्णय आ रहे हैं, लगभग 400-200 से ज़्यादा निर्णय आए हैं। और सवाल ये है कि इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ में फाइनेंस विभाग का ये भी कहना है हर फाइल पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख से ज़्यादा हम डेफिसिट में हैं, और हर फाइल में वो लोग निगेटिव लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्थिक नियोजन नहीं है, अर्थ मंत्री और जो विभाग है वो निगेटिव लिखते जा रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.5 लाख से हम डेफिसिट में, तो ये सब कैसे हो रहा है? महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अब होने ही वाले हैं। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी शानदार जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और एक माहौल सा बन गया है बीजेपी के पक्ष में। इस समय जो 240 सीटें लेने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जा रहा था,
जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी अब ढलान की तरफ है, अब तो बीजेपी एक के बाद एक चुनाव हारने वाली है, हरियाणा में पहले हारेगी, जम्मू कश्मीर में भी हारेगी, फिर महाराष्ट्र में हारेगी, झारखंड में हारेगी, दिल्ली में हारेगी और होते होते 1-1.5 साल के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हो जाएगी। विपक्ष के नेताओं का ये कैलकुलेशन था, लेकिन हरियाणा में जो हुआ उसके बाद ये कैलकुलेशन अब दोबारा से उन्हें करना पड़ेगा। और अब जैसा हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो ऐसा लगता है कि वो बरकरार है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने ही हैं। हरियाणा में जीतने के बाद बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि वो महाराष्ट्र का चुनाव भी जीते और वहां 288 में से 60 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं और इस बार जो फाइट है एक एक सीट की होगी, एक एक वोट की होगी। और लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल इनमें से ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर बीजेपी से आगे रहे थे, यानी इन सब में ज्यादातर में बीजेपी विपक्षी दलों से पिट गई थी और इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति को अब बदला हो। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में मुसलमानों के सिर्फ 9% वोट मिले थे और बाकी के 90% से ज्यादा वोट विपक्षी दलों को मिले थे। तो बीजेपी का क्या चांस है मुस्लिम वोटर्स में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। लेकिन इसके पीछे एक सोच और भी हो सकती है। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों से नेताओं को लिया है। बड़ी संख्या में बीजेपी में इंपोर्टेड नेता आ गए हैं। अब ये जो नेता हैं ये एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से आए हैं। ये जब अपनी अपनी पार्टियों में थे तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन थे और जीवन भर इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की है। इन्होंने अपने अलग फॉर्मूले के तहत जीवन भर राजनीति की है। अब ये बीजेपी में आ गए हैं तो हो सकता है कि इन नेताओं की जो सोच है, इनके जो कैलकुलेशन है, इनके जो फॉर्मूले हैं, बीजेपी इनसे सीख रही हो या फिर शीर्ष स्थानों पर जो इंपोर्टेड नेता बैठे हैं अभी बीजेपी में वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ इस तरह से सोच रहे हों।